आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। शिवराज चौहान मंत्रिमंडल का जल्द होगा विस्तार, सांसद ज्योतिरादित्य के समर्थकों को मिल सकता है मौका। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खनिज विभाग के प्रस्ताव पर लगाई मुहर, ठेकेदारों को बकाया राशि जमा कराने का मिलेगा अतिरिक्त समय। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने किसान बिलों को लेकर राजभवन की निष्पक्षता पर उठाए सवाल, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने की कड़ी निंदा। आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने जाने किसान नेता रामपाल जाट के हालचाल, तबीयत बिगड़ने के बाद जयपुर के एसएमएस में है भर्ती। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार का जल्द ही कैबिनेट विस्तार हो सकता है। 3 जनवरी को राजभवन में नए मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं। माना जा रहा है कि राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। परिणाम आने के बाद से ही शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार का इंतजार किया जा रहा था। इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया की 4 दौर की बैठकें हुई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नए साल के मौके पर आंदोलनकारी किसानों का जिक्र करते हुए बधाई दी है। राहुल गांधी ने नए साल की बधाई देते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि जैसा कि नया साल शुरू हो गया है, हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्हें हमने खो दिया है और उन लोगों का शुक्रिया करते हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं और जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दे दिया है। उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे अन्नदाताओं का समर्थन करते हुए कहा, मैं दिल से उन किसानों और मजदूरों के साथ हूं जो सम्मान और गरिमा के साथ अन्यायपूर्ण ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। एक आतंकी ठिकाने से गोला बारूद बरामद किया गया है। इस ऑपरेशन को सियासी पुलिस और सेना ने अंजाम दिया है। मामला दर्ज कर लिया गया है। विश्वसनीय सूचना के आधार पर मोहम्मद यूसुफ को पुलिस स्टेशन माहौर की टीम ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि कुछ कैश, हथियार और गोला बारूद रियासी जिले के गाँव लोअर अंगरला में एक ठिकाने में छिपा रखा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खनिज विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। सीएम ने खान विभाग की एमनेस्टी योजना 31 मार्च तक प्रभावी रहने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खान विभाग में डेड रेंट, रॉयल्टी, शास्ती, रॉयल्टी वसूली ठेकों तथा अल्पावधि अनुमति पत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि 24 सितंबर 2020 से ये एमनेस्टी योजना 3 माह के लिए प्रभावी की गई थी। अब इस योजना का लाभ 31 मार्च 2021 तक मिल सकेगा। योजना की अवधि बढ़ाने से बकायादारों को राशि जमा कराने का अतिरिक्त अवसर मिल सकेगा। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने किसान बिलों को लेकर राज्यपाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ उनका निर्वहन करना चाहिए। केंद्र के कृषि बिलों को लेकर राज्य सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन राजभवन ने इसे राष्ट्रपति को भेजने की मंजूरी नहीं दी। इससे राजभवन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। राज्यपाल ने तीनों कृषि बिल क्यों रोक रखे हैं? आज तक ऐसा नहीं हुआ है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने महेश जोशी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा से पास कृषि बिलों में राज्य सरकार ने संशोधन करके विधानसभा का सत्र बुलाकर संवैधानिक परंपराओं का हनन किया है। सरकार लगातार राज्यपाल जो हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं, उन पर इस प्रकार की टीका टिप्पणी करना ये हमारी परंपराओं में नहीं है। सरकारी मुख्य सचेतक से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री लगातार राज्यपाल पर जिस प्रकार अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं, ये निंदनीय है। राजस्थान की सरकार ने 3 किसान कल्याण के लिए पास किए गए लोकसभा और राज्यसभा के बिलों पर विधानसभा का सत्र बुलाकर संवैधानिक परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों से परे हटकर 3 बिलों के अंदर संशोधन करने का काम किया। अब लगातार राजस्थान के महामहिम राज्यपाल जो हमारे संवैधानिक प्रमुख है, उन पर इस प्रकार की टीका टिप्पणी करना ये हमारी परंपराओं में नहीं है। संविधान ने अधिकार दे रखा है और हमारे लोकसभा और विधानसभा के नियमों और प्रक्रियाओं में भी उल्लेख किया गया है कि महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल पर किसी प्रकार उनके कार्यालय पर और उनके किसी कृत्य पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। सरकारी मुख्य सचेतक से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री लगातार राजस्थान के महामहिम राज्यपाल पर जिस प्रकार अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं, ये निंदनीय है। और मैं समझता हूं कि अगर वो संविधान को जानने वाले विशेषज्ञों की राय ले लेते,
शायद इस प्रकार का गलत काम वो नहीं करते। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। महामहिम राज्यपाल पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी उनके कार्यालय पर, उनके किसी कर्तव्य पर नहीं होनी चाहिए। नववर्ष हर कोई अपने अंदाज में मनाता है। वहीं मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी का साल का पहला दिन सामाजिक सरोकार के नाम रहा। महेश जोशी ने हवा महल विधानसभा क्षेत्र स्थित राजकीय गणगौरी अस्पताल में आहार योजना का शुभारंभ किया। इस आहार योजना कार्यक्रम में हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनीश गुर्जर ने भी शिरकत की। मीना मां चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से प्रतिदिन 100 जरूरतमंदों को निःशुल्क आहार वितरित किया जाएगा। आहार के शुभारंभ पर मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने प्रतिदिन 10 जरूरतमंदों को भरपेट आहार उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। निःशुल्क आहार उपलब्ध कराने के लिए मुख्य सचेतक महेश जोशी ने मीना मां ट्रस्ट का आभार जताया है। व्यवहार कितना अच्छा है और जैसे भाई साहब के पद चिन्हों पे ही मैं चलूंगी, उसी तरह विकास के कार्य करूंगी। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, छोटी बहन बड़ी बहन मान के आपकी बहन विकास में आपकी कड़ी से कड़ी जोड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। आभारी हूँ आप लोगों की मान सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको सामने रखा है, इसमें हम लोग भी धीरे धीरे करेंगे, सब लोग सहयोग करेंगे। यहाँ आदमी तकलीफ में आता है, भगवान ना करे किसी को अस्पताल आना पड़ा, लेकिन फिर भी आना ही पड़ता है। उसकी तकलीफ को हम कैसे कम से कम कर सकते, ये हमारी कोशिश होती। और काफी स्थानीय लोग भी हैं, अस्पताल के लोग भी हैं, आपको पता भी होगा। और मैं कहना भी चाहता हूं कि इस अस्पताल का हम और विकास भी करें। ये जो पड़ोस में रतखाना स्कूल है, रतखाना स्कूल का कब्जा लेने का आदेश आ चुका। इस रतखाना स्कूल को भी हम अस्पताल में मिलाएंगे। यहाँ से नगर निगम का जो कार्यालय है, नगर निगम के कार्यालय को भी हम, नगर निगम तो नीचे रह जाएगा। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की महापौर मुनीश गुर्जर ने शहर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सिंधी कैंप एवं जनाना हॉस्पिटल स्थित इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। महापौर ने इंदिरा रसोई में खाना खाने वाले लोगों को कंबल भेंट किया और उनको नए साल की शुभकामनाएं दी। इसके बाद उन्होंने नगर निगम हेरिटेज के कार्यालय में पहुंचकर सभी कर्मचारियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और उनका तिलक लगाकर स्वागत किया। नववर्ष पर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सोडाला स्थित प्राचीन बैकुंठनाथ मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने दर्शन कर भगवान बैकुंठनाथ का आशीर्वाद लिया। मंत्री खाचरियावास ने गौ सेवा करते हुए गायों को चारा और गुड़ खिलाया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से गौ सेवा के लिए आगे आने का आह्वान किया। खाचरियावास ने कहा कि नया वर्ष कोरोना महामारी को खत्म करे। केंद्र सरकार को किसानों की सभी मांगे मंजूर करने के लिए भगवान बैकुंठनाथ सद्बुद्धि दे। बहुत शुभकामनाएं। नए वर्ष का शुभारंभ हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी दुनिया में खुशियां लेकर आए नया वर्ष। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, जहां भी हम पूजा पाठ करते हैं वहाँ हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम भगवान से रिक्वेस्ट करें। और भगवान, मुझे पक्की उम्मीद है, आज मैं बैकुंठनाथ जी के मंदिर में खड़ा हूँ, मुझे पक्की उम्मीद है कि बैकुंठनाथ जी भगवान कृपा करेंगे और सब जगह खुशहाली लेकर आएंगे। सबके चेहरे पर मुस्कान होगी, कोरोना खत्म होगा और लोगों के मन से डर निकलेगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ लोगों से, हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। जो लोग दूसरे का भला करने की सोचते हैं, भगवान उनके लिए भलाई के रास्ते बनाता है। मैं सबको बधाई देता हूँ और इतना कह सकता हूँ, राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार सबके साथ खड़ी है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सरकार में बैठकर मंत्री की बजाय लोगों के बीच में उनका भाई, उनका दोस्त, उनका संतरी बनकर काम करें। वो काम हम कर रहे हैं और आगे भी भगवान का आशीर्वाद लेकर लोगों की सेवा करना, उन्नति, तरक्की और विकास के रास्ते पर चलना और सबका काम करना हमारी जिम्मेदारी है। भगवान हमको ताकत दे। आज मैं मंदिर में आया, गायों की सेवा की, बैकुंठनाथ जी भगवान का आशीर्वाद लिया और इस आशीर्वाद से मुझे पक्की उम्मीद है कि हम सबके घरों में खुशियाँ आएगी, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में। एसएमएस अस्पताल में भर्ती किसान नेता रामपाल जाट से मिलने आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल आए हैं। यहां उन्होंने किसान नेता रामपाल जाट से मुलाकात कर उनके हालचाल जाने। किसान नेता रामपाल जाट को कल तबीयत बिगड़ने के बाद एसएमएस के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। वे शाहजहांपुर बॉर्डर पर केंद्र सरकार के 3 कृषि बिलों के विरोध में अनशन पर बैठे थे। अनशन के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। राजधानी जयपुर में विधानसभा भवन, जनपथ और सिविल लाइंस क्षेत्र में रैली, धरना प्रदर्शन और जुलूस पर रोक लगा दी है।
इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त दक्षिण अवनीश कुमार शर्मा ने एक आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति समूह में एकत्रित नहीं होंगे। धरना, जुलूस, रैली, आम सभा एवं प्रदर्शन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति नारे एवं ध्वनि प्रसारण यंत्रों का उपयोग नहीं करेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अभियोग चलाया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।